हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह। आज मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ ऐसी बातें कहूं जो इस ब्रह्मांड की शक्तियों को बताती हैं, जो आपकी असली पहचान आपको बताएंगी। मैं आज आपसे कुछ बहुत अलग चीजें बताने जा रहा हूं, जो आपकी स्थिति को पूरी तरीके से बदल देगी, ऐसा मेरा वादा है। आप जो भी सोचते हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, वो सब आप कर पाओगे। उन सारी चीज़ों को आप पालोगे अगर आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ गए तो। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें करूँगा, ये सारी फैक्ट्स हैं और बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख है। मैं इस समय थोड़ा वक्त मिल पा रहा है मुझे, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ और अभी मैंने आखिरी किताब पढ़ी थी द सीक्रेट। और इस किताब को बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा और उसमें पूरी तरीके से ये चीज़ें बताई हैं कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, एक ऊर्जा है और कुछ नहीं। आप समझते हो कि आप एक शरीर हो, नहीं, आपके अंदर जो एक ऊर्जा है जिसे आप आत्मा कहते हो, रूह कहते हो, वो सब कुछ है। वो जिस दिन आपके शरीर से चली जाएगी, आप इस दुनिया से या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। और पूरा जो ब्रह्मांड है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऊर्जा से ही घिरी हुई है। और ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि एक बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत अलग बातें आज मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। वैसे मैं चाहता तो अपनी इन बातों को लिख सकता था, फिर एक बुक का रूप दे सकता था कई दिनों तक लिख के, लेकिन ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी टफ लगी और शायद पॉसिबल भी नहीं हो पाता ऐसे एक बुक लिखना मेरे द्वारा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वीडियो में इन सारी चीज़ों को कैद किया जा सकता है, इन बातों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इसे आप एक वीडियो बुक समझ के देख सकते हैं। जैसे ऑडियो बुक आप सुनते हो, बुक्स पढ़ते हो, वैसे आप समझो कि एक किताब चल रही है जिसे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। और बहुत ही बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में अगर आपने एक एक बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझा तो। क्योंकि जो भी बातें मैं करूँगा वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स हैं और बिल्कुल सच हैं, और हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी इन सारी चीज़ों से बदली है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या बहुत महान जितने भी लोग हुए हैं, उन्हें ये सारी चीजें मालूम है। क्या है वो चीजें? अब आप एक लाइन में बोलूंगा तो उसे आप कहोगे कि ये तो फिल्म का डायलॉग है। किसी भी चीज को आप पाना चाहते हो ना, तो वो चीज भी आपको पाना चाहते हो। थोड़ा दूसरे तरीके से बोला मैंने, ताकि आपको बहुत फिल्मी ना लगे। और एक दिमाग में भी रहता है ना कि अगर फिल्मी है तो झूठा ही है, बेकार है। ऐसी बात नहीं है। फिल्मों में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी लाइनें होती हैं जो सच में बहुत अच्छी होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, और उससे बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ऐसा फिट कर दिया गया है कि फिल्में हमेशा बेकार हैं, जो भी आप फिल्म में देखते हो वो सब बुरा है, सिर्फ आप क्लासरूम में पढ़ो, जो टीचर समझाता है वही अच्छा है। वो लोग भी बहुत महान है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है आप सीख सकते हो। ऐसा कोई दायरा नहीं तय है किसी का कि यहीं से सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखने को आएंगे। तो मैं कह रहा था कि जिस चीज़ को भी आप पाने की कोशिश करते हो, वो चीज़ भी आपको उतनी ही तेजी से पाना चाहती है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपनी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई होंगी। आप खुद, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ छोटा सा, आप खुद अपनी जिंदगी का कोई एक छोटा सा किस्सा उठाइए और सोचिए कि आपने कुछ ऐसा चाहा होगा कि काश ये मेरा, मतलब मैं इस चीज को पा लेता, काश ये मेरा दोस्त होता, काश मैं इससे बात कर पाता। और आपने देखा होगा कि समय ऐसे करवट बदलता है कि वो चीज खुद आपके पास चल के आती है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं हुआ, मैंने ये सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप
अगर अपनी सोच पे डाउट रखते हो तो आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी। आप चाहते हो कि सामने वाली बिल्डिंग मेरी हो, तो आप आज ही से मान लो वो बिल्डिंग आपकी है। ये नहीं कि मेरी होगी, वो मेरी बिल्डिंग है। थोड़ी सी बातें मैं टफ कर रहा हूँ और इसे समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो इसे समझ जाएगा वो इसे अपनी ज़िंदगी पे लागू करके बहुत आगे जा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हो तो उसे महसूस करो कि वो आपकी है और पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो जाओ। या फिर कुछ आप बनना चाहते हो तो आप महसूस करो कि वो आप बन चुकी हो, वही आप हो, और पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाओ। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं यूनिवर्स के लिए। आप अपने आप में संतुष्ट रहो, आप समझो वही हो आप, और कुछ दिन बाद देखना आप वही हो जाओगे। वो सामने वाली बिल्डिंग आपकी हो जाएगी, आप इतने रईस हो जाओगे कि आप उसे खरीद लोगे। किसी लड़की से अगर आप बात करना चाहते हो तो ऐसा होगा कि वो लड़की खुद आपके पास चल के आएगी, आपसे बात करेगी, आपको अप्रोच करेगी। ऐसा लड़कियों के केस में भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और ऐसा हुआ है और होता है। बहुत से लोगों ने अपनी बातें शेयर की हैं बुक्स में, और जब मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सब लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि लोग आजकल क्या चल रहा है, लोग बहुत डिप्रेस, बहुत निराश, सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन है अंदर, सेटिस्फैक्शन नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं, और उन्हें कोई शिकवा गिला नहीं है दुनिया से या फिर खुद से। और लाइफ से चाहिए क्या, यही ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैदा होने के बाद सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस दुनिया से जाते वक्त कुछ नहीं लेके जा पाते हैं। पूरी जिंदगी सिर्फ भागते दौड़ते रह जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो खाली हाथ पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हैं लोगों की सेवा करने में, त्याग करने में। अब ये सब थोड़ा आपको लग रहा होगा आध्यात्मिक बाबा टाइप का मैं कुछ बोल रहा हूँ, और यहाँ से आप थोड़ा बोर होना शुरू हो जाओगे। और ऐसा जैसे मैंने अभी बाबा यूज़ किया, तो बाबा का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी शिकायत कर रहा हूँ। वो बहुत महान लोग हैं, आपके हमारे जैसे लोग नहीं हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे फैमिली को सरवाइव करने के लिए सब अरेंजमेंट करेंगे। वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। अभी मैंने 5 लेवल ऑफ लाइफ के बारे में बताया था, जिसमें 5वां लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी होती है, जो बहुत टफ चीज़ होती है। वो आप वीडियो देख सकते हैं, फिर आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। तो वो उसके लिए काम करते हैं, खुद की ज़िंदगी को पीछे रखते हैं और सामने वालों को सर्व करने में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो वो बाबा वाली बात होती है। तो यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि मैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़े लोग हैं वो लोग, और बहुत महान और पवित्र आत्माएं हैं वो। हमेशा जबकि कभी भी ऐसे लोगों का दर्शन हो तो हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। बार बार ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है ऐसे लोगों से मिलने का। झूठ, फरेब, धोखा कहाँ नहीं है, किस फील्ड में नहीं है। तो वहां भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ फरेब कैसे कर सकता है जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं। असली फैक्ट अगर आपको मालूम है तो आप इन सब चक्करों में पड़ोगे नहीं। अभी बात करते हैं उस चीज़ की जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो और कैसे पाओगे। मैंने बताया कि आप महसूस करो कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। आप महसूस करो कि आप वो बन चुके हो जो बनना चाहते हो, और पूरी तरीके से खुश हो जाओ। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। अच्छा, आपको एक घर का मालिक बना दिया जाए। आपके अपने घर की, अपने परिवार की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आप थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाते हो सबसे। तो जो मैं अभी बातें बताऊँगा तो वो चीज़ें आप उस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक घर का मालिक बना दिया जाए और आपके अंडर में 10, 12 या 50 लड़के दे दिए जाए। उसमें कुछ छोटी बच्चियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं।
अब आपको कहा जाए कि आपको इन सब की देख रेख करनी है। अच्छा मुझे आप बताओ, आप कुछ ही दिनों में कुछ बच्चे आपके फेवरेट हो जाएंगे जिन्हें आप बहुत पसंद करोगे। ऐसा होता है, क्लासरूम में भी ऐसा होता है, स्कूल में, कॉलेजेज में, जहाँ भी ऐसा ग्रुप बनता है, राजनीतिक पार्टियां हो, किसी भी तरह का कोई दल हो, पार्टी ग्रुप, ऐसा तो हर जगह चलता रहता है ना। तो ऐसा होता है, वही मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में कुछ लड़के आपके फेवरेट हो जाएंगे, कुछ छोटी बच्चियों को, लड़कियों को आप पसंद करने लगोगे, उन्हें और सपोर्ट करने लगोगे। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो भी चीजें, जो भी फैसिलिटी आप उन सबको दोगे, जो आपके बच्चे फेवरेट हैं, उन सब को वो सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, वो सब फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे। आप जो बंदोबस्त उनके लिए कर रहे हो, उन सब चीजों को लेके अपने ऊपर लेके, और जिनसे आप, कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे आप बहुत नफरत करोगे, जिन्हें आप सोचोगे कभी टॉर्चर कर दूं, कभी डांट दोगे, कभी दो चार थप्पड़ लगा भी दोगे। और वो कैसे लोग होंगे? वो ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं। आप जो सिस्टम चला रहे हो, खाने की रूटीन का, रहने का, सोने का, लाइट आना जाना देखना, और भी सारी चीजें, ये एग्जाम्पल को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं इसको आपसे रिलेट करके बताऊंगा कि आप कैसे इस पूरे यूनिवर्स में रहते हो और कैसे रिएक्ट करते हो और उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। तो जिन बच्चों से आप नफरत करोगे वो ऐसे होंगे जो हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं आपके बारे में, आप जो भी फैसिलिटी दे रहे हो उसमें कमियां निकाल रहे हैं। इन बच्चों से आप बहुत नफरत करोगे और हमेशा उन्हें टॉर्चर करते रहोगे, और सोचोगे कि कोई दिक्कत वाली चीज हो तो इन्हीं सबों को। और जो हमेशा आपके लिए, मतलब पूरे दिल से आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आप सोचोगे कि हर हाल में कुछ भी हो जाए लेकिन इन बच्चों के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इन बच्चों को कोई किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये एग्जाम्पल समझ में आया? पूरा रिलेट कर पा रहे होगे आप भी ऐसा ही करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे जो आपकी शिकायत कर रहा है कुछ भी। और शिकायत करने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप उनके लिए कुछ भी कर दो, वो हमेशा शिकायत ही करेंगे। आप उनके लिए कितनी भी अच्छी चीजें, अच्छा प्लेटफॉर्म बना दो, वो कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देंगे। तो ये शिकायत करने वालों के साथ है। तो हो सकता है शुरू में आप कुछ ऐसा करो कि आप सोचो कि सभी खुश हो जाए, और सबको आप कभी खुश नहीं कर सकते हो। ये तो आप अपने जीवन में भी रिलेट करके देख सकते हो। हर किसी को आप खुश करने के चक्कर में खुद ही टूट जाओगे, लेकिन हर किसी को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, प्रभावित नहीं कर सकते हो, खुश नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ वो कर सकते हो जो आप कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं हर किसी को पसंद ही आए। तो इस चक्कर में तो कभी पड़ना ही नहीं है। तो फिर उस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि आप उन सभी बच्चों को, अब थक चुके हो, सारी फैसिलिटी दे दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो आपकी शिकायत ही करते हैं। अब इसको असल जिंदगी से रिलेट करते हैं। हम इस यूनिवर्स में रहते हैं, कुछ लोग आस्तिक होंगे, कुछ नास्तिक होंगे, भगवान के बारे में मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे। अच्छा ठीक है, भगवान के बारे में आप नहीं मानते हो, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लोग नास्तिक हैं। आस्तिक तो बहुत आसानी से रिलेट कर रहे होंगे, और अब तक जो मैं कहना चाहता हूँ शायद कुछ हद तक समझ भी गए होंगे। लेकिन जो नास्तिक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतना तो मानते होंगे कोई एक शक्ति है जो हमें चला रही है, जो सब कुछ कंट्रोल किए हुए है। एक शक्ति तो है ना भाई। ठीक है, आप किसी विशेष भगवान को नहीं मानते हो, ठीक है, गॉड को नहीं मानते हो, अल्लाह को नहीं मानते हो, लेकिन ये तो मानते हो ना कि एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। अगर आप ये भी नहीं मानते हो कि कोई एक ऊर्जा है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, तो आप ये भी नहीं मानते हो कि आप कभी मरोगे। आप ये भी नहीं मानते हो कि आपके अंदर आत्मा है। आप ये भी नहीं मानते हो कि आपके अंदर की जो शक्ति है वो अलग है और आपका ये शरीर अलग है। इसका मतलब आपकी सोच इतनी छोटी है कि आप अपने शरीर को ही आप मानते हो। आप सोचते हो कि आपका जो शरीर है वो आप खुद हो। तो अब इतनी छोटी सोच को ऊंचा उठाना बहुत मुश्किल है, वो आप खुद ही कर सकते हो।
तो कम से कम इतना तो खुद को लेके चलना पड़ेगा कि इतना मानो कि ऊर्जा है, आप भी एक ऊर्जा हो और यूनिवर्स भी एक ऊर्जा है, और इन सारी ऊर्जाओं को कोई एक बड़ी शक्ति कंट्रोल कर रही है जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है। ये तो साइंटिफिक वे में मैंने बताने की कोशिश किया है और इस तरीके से आप समझ भी पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब आस्तिक और नास्तिक दोनों साथ चलेंगे क्योंकि दोनों को मैंने एक लेवल पर ले आके खड़ा कर दिया। अच्छा, जिस तरीके से मैंने उस फैमिली का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत बड़ी जो दुनिया है हमारी, जो अर्थ है, इस अर्थ पर हम छोटे छोटे जो प्राणी हैं वो क्या है, ठीक उसी फैमिली की तरह नहीं है जो आपको फैमिली दी गई थी और आपसे किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं था, आपको सिर्फ ऑनर बनाया गया था और बच्चों की देख रेख करनी थी, ठीक है। तो वैसे ही हम बच्चे हैं और हमारी देख रेख कोई कर रहा है, और वो किन बच्चों को सबसे ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करेगा, किन बच्चों को ज्यादा ख्याल रखेगा। बच्चे मतलब अब हम इंसान जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। बातें मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही हैं, थोड़ी सी समझने वाली चल रही हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग भी लग रहा हो, थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या मतलब ये क्या बातें चलने लगी, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आप समझोगे तो बहुत ही खुश रहोगे। कभी ये डिप्रेशन, तनाव, इन सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ोगे। हर सिचुएशन में बहुत काम रहोगे, बहुत शांत रहोगे। तो इसीलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक उसी तरीके से भगवान जो है उन लोगों को हमेशा सपोर्ट करता है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश रहते हैं। आपने कभी सोच समझ के ये नहीं तय किया होगा कि मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, मैं किस घर में जन्म लूंगा। ये तो कहीं ना कहीं से डिसाइड होके आया है ना। इसी वजह से आप जहां भी हो वहां हो। क्लियर है? तो अगर आप उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हो, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करते हो, खुद को जैसे हुआ, जो भी आपका रंग रूप, जो कुछ भी है, जैसा है, अच्छा है, बुरा है, इन सारी चीजों के साथ एक्सेप्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं ऊपर जो शक्ति है वो आपसे बहुत खुश होती है। वो समझती है कि ये मेरा सपोर्ट कर रही है, आप उसे सपोर्ट कर सकते हो। हमेशा ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हमेशा हम हाथ जोड़ के उस शक्ति से सपोर्ट मांगते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो शक्ति भी हमसे सपोर्ट चाहती है। इस यूनिवर्स को चलाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको बैलेंस करने के लिए जैसी जैसी कंडीशन सबको दी गई हैं, उन कंडीशंस में सब बने रहें, इसके लिए क्या है, सब कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या बैलेंस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर सब जहां जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, अपना कर्म, अब एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहते हो उसके लिए कर्म करना ही बंद कर दो। वो भी एक फैक्ट है कि आप कर्म चाहो तो चाह के भी नहीं कर्म करना बंद कर सकते हो। वो थोड़ा सा ऊपर की बात हो जाएगी, वो मैं आगे अभी कवर करूंगा उस बात को, कर्म वाली बात को भी, कि कैसे आप बिना कर्म किए भी फल पालोगे। बहुत अब यहाँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं चिल्लाऊंगा कि आसान है या बाउंस बैक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और किसी भी ऐसे स्पीकर को मैं कम नहीं समझता हूँ, बहुत इन लोगों का सम्मान करता हूँ। अब आप ये मत समझिएगा कि उनको मैं नीचा दिखा के खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबसे खुद को नीचे ही समझता हूँ, लेकिन किसी को भी खुद से बड़ा नहीं समझता हूँ, किसी को भी मतलब खुद को किसी से कम नहीं समझता हूँ और सबका सम्मान भी करता हूँ। तो ये चीज़ें थी मेरे बारे में, और अभी मैं आपको ये बता रहा था कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, तो वो शक्ति जो है, जो ब्रह्मांड को चला रही है, वो आपको सपोर्ट करेगी। और मेरे दोस्त, आप में एक बहुत छोटी सी जान है, बहुत छोटी सी ऊर्जा है। आप जितना भी बड़ा सोच रहे हो ना, जितना भी बड़ा, जितना ऊंचा बनने की सोच रहे हो, उस बड़ी शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं है।
%0.00000-%, इतना है आपकी सोच, कितना भी बड़ा सोच रहे होगे, और एक बार भूल चूक से भी वो शक्ति अगर आपको सपोर्ट कर देती है तो आप सफलता के शिखर पर होगे। कोई नहीं रोक सकता आपको। जो भी चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। और ये फैक्ट है, बहुत बड़े बहुत महान लोगों को आप देखिए, उनकी बातों को सुनिए तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आती हैं। अब लोगों को आप सुनते हो बोलते हुए तो उसकी पूरी वो अंदर क्या सोच रहा है वो सारी चीजें आप समझ सकते हो। तो जितने भी महान लोग हैं ना, उनको आप कभी ये नहीं देखोगे ना कहते हुए कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत परेशान है, कैसे हैंडल हो जाएगा, कैसे मैं कर पाऊंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज वो चीज। ये बहुत नॉर्मल लोगों की चीजें होती हैं जो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। और दिक्कतों का क्या है ना, अगर एक बार आपने कंप्लेन करना शुरू किया, और ये भी फैक्ट है कि अगर आप ग्रेटफुल हो उस यूनिवर्स के लिए, उस शक्ति के लिए, तो हमेशा ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ये भी काम करेगा। एक चीज को लेके आप बहुत ज्यादा थैंकफुल हो, सामने वालों को बहुत मतलब कह रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और हर चीज को आप कृतज्ञता दिखाओ, मतलब दिखाओ कि आपकी जिंदगी से ही मेरी जिंदगी अच्छी बन पाई है। और ऐसा नहीं कि झूठ बोलना है, सच्ची तारीफें करो, लेकिन करो हर किसी की, यूनिवर्स की भी, उस शक्ति की भी। कुछ चीजें बाय द वे होती है ना, तो बाय द वे होती हैं तो किस वजह से हो पा रही हैं, उसी एक बड़ी शक्ति की वजह से हो पा रही है। तो उसके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल रहो। कभी बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं, खुद को कम भी नहीं समझना है, लेकिन बहुत ज्यादा काबिल, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के सामने वाले को जो बना नहीं देते हैं लोग, वो काम नहीं करना है भाई। और ये इस समय इतना गंदा समय चल रहा है ये, कि सिर्फ निगेटिविटी भरी हुई है, सिर्फ निगेटिविटी। जो जितना ज्यादा निगेटिव बोलेगा ना भाई, उतना जल्दी वो सक्सेस होगा। पब्लिक की डिमांड है यही, पब्लिक वही देख रही है। और आप देख नहीं रहे हो पब्लिक किस कीचड़ में जा रही है, सिर्फ परेशान है हर तरीके से, सब कुछ पा लिया, बॉडी सॉडी बना ली, और इधर उधर लड़कियां भी डांस कर रही हैं, अंदर से डिप्रेशन, अंदर से बहुत परेशान है। तो यही चीजें हैं, इन सब चीजों को दूर करना है तो आपको जीवन का जो असली मकसद है, समय रहते सीखना होगा। अब ये सारी बातें अच्छी किसको लगती हैं? जो जिंदगी से थक जाता है, 70-60 से ऊपर, वो बात अलग है। कुछ लोगों को तब भी नहीं समझ में आता है, तब भी वो पता नहीं किस, अब मानसिक स्तर पे उतना डेवलप हुए नहीं है, तो 60 उम्र से थोड़ी नहीं कोई सोच को अपने डेवलप कर सकता है। उस सिचुएशन में भी कुछ लोग अपने ऐसे ही फंसे रहते हैं। किसी से कंप्लेन मुझे भी नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं समझा सकता हूँ, जो मैं बता सकता हूँ अच्छे से, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसी जो है अपनी जगह पर सब सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी बढ़ जाएगी ना, तो निगेटिविटी भी चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, ऐसे लोग भी होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं निगेटिव की तरफ चला जाऊँ। मैं जितना पॉजिटिव हो सकता हूँ मैं उतना हो सकता हूँ, सामने वाले को जितना कर सकता हूँ कर सकता हूँ। डिप्रेशन और ये परेशानी, चिंता, इन सारी चीज़ों से बचना है तो कहीं ना कहीं आपको सही चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सब कुछ पा लोगे आप जो चाहते हो दौड़ भाग के, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाओगे अच्छे से, बारीकी से, तो सब कुछ बिखर जाएगा तुरंत, बहुत जल्द, समय नहीं लगेगा। अब कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, कई बार हमें ये भी लगता है कि किसी को देख के, ऑब्जर्व करके हमें ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ मतलब बहुत अच्छी है यार, हो भी सकती है अच्छी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो सच में बहुत अच्छी है, या आपको सिर्फ लग रहा है कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, अपने भाई का एग्जांपल ले लो ना।
सुशांत सिंह राजपूत का। जब तक उसके सुसाइड की खबर नहीं आई थी, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, और भी जितने भी हमारे देश के लोग थे सब उसको समझते थे कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ले, और बहुत ही फोकस है और बहुत मेहनत किया उन्होंने, और किसी को भी ऐसे ही करना चाहिए था। मैं एज ए एक्टर तो उन्हें रोल मॉडल मानता ही रहूँगा, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्क्रीन पर सब अच्छा दिखता था, और अगल बगल भी अपना एक ग्लैमर का माहौल है। तो किसी तरीके का ये नहीं था कि वो बंदा डिप्रेशन में है या बहुत परेशान है। लेकिन हकीकत क्या थी वो तो तब पता चली ना जब उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कौन सा लेवल होता है भाई, वो एकदम आखिरी लेवल है, एकदम आखिरी। जब आप ऐसा नहीं कहते हैं कि उसके बाद गिनती खत्म हो गई, उसके बाद बर्दाश्त आप नहीं कर पाते हो तब सुसाइड करते हो। ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बंदा जो है इसी स्टेज पे हो। मान लीजिए 100 एक ऐसा नंबर है जहां पर सुसाइड वाली सिचुएशन आ जाती है, तो मान लीजिए सुशांत वहां पर पहुंच गए और उनके साथ ये अनहोनी हो गई। बहुत से ऐसे लोग होंगे, इंडस्ट्री की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारी डेली लाइफ में भी हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 98, 97, 95, 92 यहाँ पर आके तड़प रहे होंगे। अब वो सिचुएशन ऐसी होती है ना कि वहाँ कोई भी ये बातें असर नहीं करती हैं, बहुत रेयर केस में असर करती हैं। और उस सिचुएशन में जाने से बचने के लिए यही है कि अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बना लो कि वहां तक जाओ ही ना, न्यूट्रल रहो, जीरो पर रहो। जीरो पर रहोगे तब पॉजिटिव रहोगे। ये जो नंबर है ना, ये मेरा अपना एग्जाम्पल है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 100 क्या था, 100 पर आप परेशान होकर सुसाइड कर ले रहे हो डिप्रेशन में जाके। जीरो क्या है, जब आप एकदम पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, किसी तरह का आपको शिकायत नहीं है। अब कुछ लोग माइनस में भी होते हैं, माइनस में होने का मतलब वो परेशान नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन बहुत निगेटिव चीजें उन्हें दिख रही हैं, सिर्फ कंप्लेन करना है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है, अपनी पूरी एनर्जी बहुत है उनके अंदर, लेकिन सारी एनर्जी दिखा देंगे यूनिवर्स के कमियों को दिखाने के लिए कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि जो भी चीजें अच्छी हैं उनकी लाइफ में उसको भी थोड़ा सामने रखें। आप एक लिस्ट बना लो, अभी पेन और कॉपी लो और एक लिस्ट बना लो। जो भी आपको आपकी जिंदगी में आपको लगता है कुछ कमियां हैं, उसको आप एक तरफ लिखो, और जितने भी ब्लेसिंग्स हैं, जितने भी दुआएं हैं ऊपर वाले की तरफ से, उस यूनिवर्स की शक्ति की वजह से, उसे आप एक तरफ लिखो। मैं वादा करता हूँ सच में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो मर्जी वो लिखो, आप कमियां 10-12 से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। और ये ब्लेसिंग्स की जो कॉलम है वो मैं वादा करता हूँ आपकी पेन खत्म हो जाएगी, कॉपी भर जाएगी, और वो चीजें लिखते ही जाओगे, लिखते ही जाओगे, लिखते ही जाओगे। अब यहाँ छोटी सी ये भी बात हो सकती है कि कमियों में अब आप ब्लेसिंग्स, जैसे कमियां हो गई ब्लेसिंग्स हो गई तो कैसे हो गई, 2 हाथ 2 आंख, ये सारे ब्लेसिंग्स में जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है। अच्छा घर, अच्छे पेरेंट्स की अच्छा पेरेंट्स क्या होता है भाई, सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, अपने बच्चों के लिए जान लगा देते हैं। तो पेरेंट्स हैं, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान का रूप है आपके पास, तो भगवान खुद आपके पास है। तो ये भी लिखना ब्लेसिंग्स में, और जिनके पास नहीं है आप लिख सकते हो उधर। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिली हैं। आप इसके बावजूद भी आप अच्छी चीज़ें ना देखें, उन्हीं 10-12 चीज़ों को सिर्फ आप जीवन भर पॉइंट करते रहते हो, तो उसको भी बहुत बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसको जितनी भी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की थी, उन सारी चीज़ों का इसने सिर्फ दुरुपयोग किया है। और कभी मैंने जो इसको ज़िंदगी दी थी उसमें ये कभी भी खुश नहीं था। तब जाके और परेशानियां आपको आपकी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब उनका तो जो शक्ति है बहुत बड़ी, जो
भगवान है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनका ये नहीं है कि आपको परेशान करने का कोई मकसद होता है। वो यूनिवर्सल फैक्ट ही है, इसका एल्गोरिदम ही ऐसे है, ऐसे काम ही करती है दुनिया कि अगर आप अच्छी चीज़ों को देखोगे तो अच्छाई आपकी ज़िंदगी में बढ़ती ही जाएंगी, और अगर आप कंप्लेन करना शुरू करोगे, दिक्कतें दिखाना शुरू करोगे, तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। जैसे हर चीज़ का अपना एक एल्गो होता है, वैसे ही यूनिवर्स का भी ये फैक्ट है, ये नियम है, इसी नियम पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको ज़बरदस्ती टॉर्चर कर रहा है। वो यार अगर ऊपर वाला सोच ले टॉर्चर करने को, तो आप क्या मतलब धूल बन जाओगे मिनी सेकेंड में, 1 सेकेंड की भी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा वो सपोर्ट कर रहा है, हमेशा। आप 1 कदम चलना चाहते हो, वो 4 कदम के लिए रास्ता बना रहा है। तो हमेशा मैं मेरे इस एग्जाम्पल को समझाने का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से मैंने समझाया। सिर्फ ये मकसद था कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करो और सेटिस्फाइड रहो उन सब चीज़ों के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस लेवल पे हो और आपका टारगेट है उस लेवल को छोड़ के दूसरी सोसाइटी में जाना या फिर अपर लेवल को अचीव करना, तो आप उसके लिए मेहनत मत करो। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल जितना मेहनत करना चाहते हो करो, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो कुछ भी आपके प्लान है, आप उसे फॉलो करो और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और ऐसे भी मिल जाएगी कि आप उसे बिलीव करो कि वो आपकी है, और उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको काम करने के लिए लग जाओ। अब पीछे मैंने एक बात बोली थी, उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने ये कहा था कि बिना कर्म के फल को पाया जा सकता है। वैसे मैं इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ और शायद कुछ लोगों को समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी इस पर मैं थोड़ा और करना चाहता हूँ। कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन इसी बात को अगर थोड़ा गौर से देखें तो फल की इच्छा मत करो, इच्छा अगर फल मान लोगे कि वो आप ही का है तो उसके लिए बचा क्या, फिर कर्म ही करना बचा ना। थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी ये भी कहा था कि सामने वाली बिल्डिंग को अगर आप मान ले रहे हो कि वो बिल्डिंग आपकी है और सच में बिलीफ रखो कि वो सच में आपकी है, महसूस करो उसके ऑनर की तरह। उसका ऑनर कैसा होगा, कितनी इनकम होगी उसके पास, कैसी लाइफस्टाइल होगी, कैसे रहना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए काम करना शुरू कर दो। खुद ब खुद वो बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। यूनिवर्स आपको उस बिल्डिंग को आपके पास लाएगा। जिस भी पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हो वो पार्टनर आपका बन जाएगा। सिर्फ आप मानो कि वो सिर्फ आपके लिए बना है या बनी है। सिर्फ और सिर्फ मतलब वो आपसे कहीं भी कभी दूर नहीं हो सकती। और किसी तरीके का हक जताने का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ लोग पॉसेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हक मतलब दिखाने लगते हैं, और मैंने ये कह दिया कि सिर्फ आपका हक है और सिर्फ आपके लिए बनी है, तो ऐसा बार बार उसको कह के टॉर्चर करके। अब किसी चीज़ को आप बार बार ये चीज़ कहते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसे भी ये लगता है कि इस रिलेशनशिप को लेके या फिर मतलब हक जताने की कोशिश किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो वहाँ से थोड़ा चीज़ें दूर जाने लगती हैं या टूटने लगती हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, और ये चीज़ हमेशा ये दिखाती है कि आपको अपने बिलीफ पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। जितना आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा, जितना आपके विश्वास में दम होगा, उतना ज़्यादा यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा और उतनी ज़्यादा चीज़ें आप जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओगे जो भी आप चाहते हो। तो महसूस करो कि वो चीज़ आपकी है, बिल्कुल वो आपकी हो जाएगी। अब इस समय की कंडीशन ये है, जो ये वेब सीरीज वगैरह बन रही है, न्यूज़ चैनल्स बन रहे हैं, सिर्फ निगेटिव। अब आम इंसान क्या है, इन सब चीज़ों को देखते देखते ना, अब एक तो ये परसेप्शन जो बना लेते हैं लोग ना कि जो सामने आपको दिख रहा है और जो बहुत बोल रहा है और बहुत इधर उधर छलांग लगा रहा है, वो बहुत काबिल है और उसी को कॉपी पेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग होते भी हैं, लेकिन सिर्फ
ये समझ लेना कि वो काबिल है, बहुत खुश है, वैसी ज़िंदगी ही चाहिए, वैसा ही सोचना है, ये थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है ये मैं कहना चाहता हूँ। कई बार ऐसी होती हैं चीज़ें कि जो सामने आपको दिख रहा है वो फैक्ट्स को बोल रहा है, लेकिन उसकी असल ज़िंदगी में क्या चल रही है चीज़ें वो आप नहीं जानते हो। तो आप उन सब चीज़ों को तो चाहते हो कि हाँ मैं उस लेवल पर अचीव हो जाऊँ, उस लेवल तक पहुँच जाऊँ, लेकिन जब आपको हकीकत पता चलती है कि जैसे बहुत समय बाद अब बहुत से ऐसे न्यूज़ एंकर भी अभी थे जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, और सामने कुछ और दिख रहे थे, लेकिन फिर जब चीज़ें हाथ से निकल गई और जान चली जाती है तब जाके ये सामने बातें आती हैं, और तब आपको लगता है वो कितनी बड़ी दिक्कत थी, कितना मतलब दर्द था उसके अंदर और सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी। तो ये चीज़ें हैं। तो सिर्फ देख के और आप ये मत समझो कि वही चीज़ बेस्ट है, आप अपनी कंडीशन में भी बेस्ट हो। आप सिर्फ आपको क्या चाहिए ये अपने आप से पूछो और आप यूनिवर्स को ऑर्डर दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और वो यूनिवर्स आपके पास ले आके देगी। ऐसा होता है, ये फैक्ट है, फैक्ट। और बहुत सी किताबें पढ़ी मैंने और हर किताब में लगभग यही चीज़ है। थोड़ा सा अब एक कंडीशन ऐसी होती है ना कि आप जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करने लगते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, और जब तक ये रिपीट होने वाली प्रोसेस शुरू नहीं होनी चाहिए, हो नहीं जाती है, तब तक आप उस चीज़ को छोड़ो मत। इसका मतलब तब तक आपको वो जानकारी अच्छे से हासिल नहीं है, और जब वो चीज़ रिपीट होने लगती है ना, तब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ अब मैं जो ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझे। और कहीं ना कहीं अब मुझे हर चीज़ को, जब भी किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करता हूँ या किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में सोचता हूँ या फिर कुछ भी ऐसा, तो यही लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा तभी ऐसा है, और सारे अब सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। और यही मेरी पहल है कि मैं इन सारी बातों को आपको भी समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बेहतर बन सके, आप भी बेहतर इंसान बन सकें। हालांकि आप सब बहुत बेहतर इंसान हैं और मुझसे अच्छे ही हैं, यही मैं मानता हूँ, लेकिन यही है, जितना आप यूनिवर्स को सपोर्ट करेंगे यूनिवर्स आपको उतना सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ ऐसी बातें कही हैं जो थोड़ा सा आपको टफ लगेंगी, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि नहीं ये सब किताबी बातें हैं और असल में कुछ अलग होता है। तो वो अपनी ज़िंदगी में से भी कुछ ऐसे इंसिडेंट उठा के देख सकते हैं, उनके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि जो चीज़ आप वो पाना चाह रहे होंगे, अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ की फ़ोटो आ गई तो वो आपकी ज़िंदगी में भी आ जाएगी। अगर यहाँ फ़ोटो नहीं है तो यहाँ नहीं आएगी, फ़ोटो यहाँ नहीं है और यहाँ आ गई तो भी आप पहचान नहीं पाओगे और उसको आप इग्नोर करके आगे निकल जाओगे। लेकिन यहाँ अगर फ़ोटो बनी हुई है और यहाँ आ गई तो आप उसे छोड़ोगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ही एक्टर बनना चाहता हूँ और किसी अच्छी वेब सीरीज़ या फिर अच्छी मूवी का ऑफ़र मेरे पास आ गया तो मैं उसके लिए जान लगा दूंगा, मैं उसे मतलब किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा ना, चाहे मैं कहीं भी जॉब कर रहा हूँ या फिर किसी भी सिचुएशन में हूँ, मैं उसे करूँगा ही करूँगा। लेकिन अगर यहाँ मेरे दिमाग में एक्टर का कुछ रहता ही नहीं, मैं बनना ही नहीं चाहता, मैंने उसके लिए मेहनत ही नहीं की होती, मेरा वो ड्रीम ही नहीं रहता, तो कोई फ़ोन करके भी बुलाता ना, सर आप कर लो मैच कर रहा है, हिमांशु आ जाओ, ये एक छोटा सा रोल है आप कर लो, तो मुझे लगता कि नहीं यार क्या इतने दिन के लिए जाओ, इससे अच्छा यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पर ये है, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आने के बाद चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है। या फिर अगर जाता भी, अब आपको लग रहा होगा अरे फिल्म की बात हो रही है और इतनी बड़ी चीज़ की हो रही है तो किसी को भी मिलेगा तो कोई भी जाएगा, तो ठीक है अगर जाता भी तो क्या उस लेवल का परफॉर्मेंस कर पाता कि उस इंडस्ट्री में टिक पाता। तो ये मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर फोटो है आपके दिमाग में, अगर जिस चीज़ को आपने सोच लिया है वो चीज़ आप पा सकते हो, जिसको आपने सोचा ही नहीं है वो नहीं पा सकते हो।
तो सबसे पहले आप सोचो और अच्छा सोचो अपने बारे में, और यूनिवर्स को ऑर्डर करो कि उस चीज़ को मुझे ला के दो। यूनिवर्स आपको देगी। और हमेशा शिकायत मत करो, हमेशा ग्रेटफुल रहो, कृतज्ञता दिखाओ अपने अगल बगल के लोगों के साथ, अपने अगल बगल की चीज़ों के साथ। जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करो। जो भी आपके, अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि हम तो सही हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे फैमिली में, सबसे पहले फैमिली से ही शुरू करते हैं, फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी को हमारी ज़रूरत है। कोई मतलब अपनी बातों को कहना चाहता है, अपने अंदर की भड़ास को निकालना चाहता है, आप उसे सुनो, उसे समझाने की कोशिश करो, उसे सही सही चीज़ें दिखाओ। आज इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, लेकिन आपको कब क्या सर्च करना है, कब क्या देखना है, ये जरूरी है। सबसे बड़ी बात है यार, ये मोटिवेट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है मोटिवेट, एक होता है इंस्पायर, एक होता है फैक्ट बताना। और फैक्ट बता के खुद को, सामने वाले को ये एहसास दिला देना कि उसके पास पर्याप्त चीज़ें हैं, उसके पास वो सारे हथियार हैं जो इस युद्ध में लड़ने के लिए पर्याप्त हैं। तो मैं ये तीसरा काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है, आप इस युद्ध को ना सिर्फ लड़ोगे बल्कि जीतोगे भी। और एक ये होता है कि मैं बहुत मोटिवेट करूँ, बड़ी बड़ी बातें करूँ, और दो चार ऐसे स्टेटमेंट रट के आऊँ और बोल दूँ, और खूब चिल्लाऊँ, खूब बॉडी लैंग्वेज से ऐसे ऐसे दिखाऊँ। तो उससे क्या होगा, आप मोटिवेट तो हो जाओगे, वो काम भी मैं कर सकता हूँ और मैंने किया भी है, लेकिन तुरंत वो गायब हो जाती हैं चीज़ें। बहुत से ऐसे स्पीकर को आप सुन रहे होगे, जब तक आप सुनते हो लगता है कि तोड़ दूँ, फाड़ दूँ, जब आप कमरे से बाहर जाते हो तो पता ही नहीं चलता है करूँ क्या। तो ये कोई नहीं बताता है भाई करना क्या है आपको। आप जहाँ भी जिस सिचुएशन में हो, आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो। मैं करने की बात बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लो, जो भी है जैसे भी हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। हमेशा खुश रहो, हमेशा लोगों को सोचो कि मैं उनके लिए क्या कर दूँ। ये मत निकालो कि इन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। आप हमेशा ये देखो कि हमने उनके लिए क्या किया, हम उनके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। चीजें खुद ब खुद परिवर्तित होके आपके फेवर में ही आएंगे। उसने आपको यहाँ भेजा है, आपको यहाँ भेजा है, इस जंगल में भेजा है, इन कसाईयों के बीच में भेजा है, और आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें अभी देता जा रहा है और आपको सपोर्ट करता जा रहा है। तो वो आपको कुछ नहीं होने देगा, आपको हर सिचुएशन से वो निकाल लेगा। सिर्फ आप निकलना तो चाहो, आप एक बार उस पर विश्वास तो करो। आप उसको ही कुछ नहीं समझते हो, और शक्ति को ही कुछ नहीं मानते हो, अपने अंदर की शक्ति को ही कुछ नहीं मानते हो। आप सिर्फ इस शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हो। तो इसलिए चीजें बहुत टफ हो जाती हैं। वैसे लाइफ बहुत अच्छी चीज है और बहुत पॉजिटिव चीजें हैं यहाँ पे, जिसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो सिर्फ निगेटिविटी के पीछे मत पड़े रहिए। ये, अब मैं फिल्मों और वेब सीरीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, आप प्लीज़ उसको बहुत प्रमोट मत कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए देख लिया तो देख लिया, कभी कभी देख लिया तो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा देखते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है, और उस कैरेक्टर को भी आप सही समझने लगते हो, उसके फेवर में खड़े हो जाते हो। और ये जो प्रोसेस होता है ना, बहुत खतरनाक प्रोसेस होता है। किसी भी चीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट कर देना सामने पे, पर्दे पे, कि उसको सही बता देना, गलत चीज़ को भी ऐसे दिखा देना कि वो बहुत सही है, उसकी सिचुएशन ही ऐसे थी तो वो वैसा हो गया, और आप भी कहीं ना कहीं ये मान लेते हो। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इस चीज़ से बचना है। और इस समय वही चल रहा है, जहाँ आपके दिमाग में ये आ गया कि वो बंदा सही है, बस उसकी सिचुएशन गलत थी, तो वही सिचुएशन आप अपनी लाइफ में भी देखने लगते हो। मेरी भी सिचुएशन सही नहीं है, और गलत रास्ते पर आप निकल जाते हो। और एक बार गलत रास्ता शुरू होता है तो ये नहीं समझ में आता है क्या गलत, कब गलत, कम गलत और ज़्यादा गलत तो कुछ होता ही नहीं है।
गलत तो गलत ही होता है और वो हर मायने में हर कदम पे बढ़ता ही जाता है, तो आप पूरी तरह से बदल जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा कंपेयर करो, क्या सही है क्या नहीं सही है, किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसको अभी वैल्यू नहीं मिल रही है और इसीलिए लोग कहीं ना कहीं सफ़र भी कर रहे हैं, कष्ट में भी हैं। आप अच्छी चीज़ें नहीं देखोगे तो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी भी नहीं। आप अच्छे लोगों को नहीं सुनोगे तो अच्छे विचार भी आपके दिमाग में नहीं आएंगे। और फिर चाहे दौलत शोहरत ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर नहीं करती हैं। मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ना जाने कितनी बिल्डिंगें हैं, और एक्सपायर कर गए कोरोना की वजह से। तो सारी प्रॉपर्टी धरी की धरी रह गई है, जान कहाँ बच पाए। तो ये तो आपको ये लग रहा होगा कि बीमारी है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं जो आपको फिर कभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और शायद हो सके तो आप मेरे इस खामोश शब्दों से भी समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है और जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में के माध्यम से बताने की कोशिश की आपको, और मुझे लगा होगा कि बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मदद मिलेगी आपको। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक बुक की तरह मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आप जब भी खाली समय में सुने तो आपको ऐसा लगे कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी हैं उससे आप सेटिस्फाइड रहिए। मैं पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। आप सबके अंदर जो आत्माएं हैं, परमात्मा का अंश है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं ईश्वर का भी बहुत सम्मान करता हूँ। जो कुछ भी दिया है उस सब के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मोटिवेट कर सकते हैं। लोगों में मेरी वीडियो को शेयर करके मेरी बातों को औरों तक पहुंचा सकते हैं। कई तरीके हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, फेसबुक पर मेरे इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। बहुत शांति से और बहुत आसानी से मैंने जो भी फैक्ट हैं यूनिवर्स के बारे में, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, उसको बताने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू सो मच। आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह। धन्यवाद।